अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर और दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। जनपद जालौन के खर्रा गांव में इन दिनों पितृपक्ष में कैसा आयोजन किया जा रहा है जो शायद बुंदेलखंड तो क्या समूचे देश में नहीं हुआ होगा। यहाँ पर समूचे बुंदेलखंड की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण श्राद्ध और यज्ञ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक अखिलेश ने हमसे बातचीत में कहा, इस कार्यक्रम में सभी धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की मृत अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय सेना में शहीद हुए जवानों की भी आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण श्राद्ध और यज्ञ किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ यह कार्यक्रम पितृ विसर्जनी अमावस्या तक चलेगा। इस कार्यक्रम में पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, कुरान शरीफ का पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, बाइबल का पाठ इनके धर्म गुरुओं द्वारा किया जाएगा। जो लोग जिनका कोई नहीं है दुनिया में, उनका भी तो हमें वास्ता रखना चाहिए। दीन और दुखी तो सभी जातियों में है, सभी धर्मों में भी है, तो क्यों ना आत्माओं में है। यद्यपि आत्मा तो अजर और अमर है, सनातन धर्म और वेद पुराण कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, पर फिर भी हम शोक पत्र में छपाते हैं कि हमारे पिताजी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये क्या पता है आपको कि मोक्ष को प्राप्त हो गए? सभी में लिखा होता है कि हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए। कैसे पता है आपको कि वो स्वर्गवास चले गए और नरक गए हों? ये आपने पहले से क्यों लिख रखा है? अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है कि आपने बुंदेलखंड के जो वीर सपूत हैं, जो भारत माँ की जी सेवा करते हुए जो वीर गति को प्राप्त किए हैं, उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए भी कार्यक्रम रखा है। हाँ जी, वो इसलिए कि मैंने पुराणों में पढ़ा, महाराज नृग बड़े दानी थे, बड़ी गायें दान की, परंतु उनको जो है इसके बाद गिरगिट बनना पड़ा और महाभारत काल में कथा आती महाराज युधिष्ठिर से उनका उद्धार हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना महाराणा प्रताप जैसे वीर, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी, और क्यों ना तात्या टोपे जैसे, क्यों ना वीर भगत सिंह जैसे, क्यों ना जो है आज तमाम इतने वीर महाराज सपूत हुए जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, उनकी आत्मा भी शायद कहीं गिरगिट बनी हो, उनकी आत्मा भी कहीं तड़पती हो। हम उनके द्वारा किए हुए बलिदान का राज्य तो भोग रहे हैं, परंतु उन्हें जलदान तो हम नहीं कर रहे हैं। हमें जलदान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। उन आत्माओं के लिए हमें कर्म सर्व कल्याण के लिए, हमें हितार्थ कल्याण के लिए उनको हमेशा वाणी सुनानी चाहिए। वही काम मैंने सोचा कि वो जिन्होंने हमें इतनी बड़ी गति दी, अपने को बलिदान किया, उनके लिए हम जलदान नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? और तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आप ये पितृपक्ष में एक पितरों के तर्पण को लेकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, और जैसा भी सुनने में आया कि समूचे बुंदेलखंड की मृत हुई आत्माओं को तृप्त करने के लिए कार्यक्रम है, तो क्या है पूरा कार्यक्रम? पहले कार्यक्रम के बारे में बताएं। कार्यक्रम तो ये है कि पूर्णिमा के दिन पितरों का आवाहन किया गया, उसके पूर्व समस्त तीर्थों का जल एकादशी को, जलसैनी एकादशी को उस महासागर में डाला गया। भगवान के जल जो है भगवान सहन रहते हैं धर्म के अनुसार, और जो जलसैनी एकादशी उस दिन प्रभु जागते हैं, करवट लेते हैं, तो उस दिन तीर्थों का जल गिरा, फिर पितरों का स्नान उसी में शुरू होता है। तो पूर्णिमा के दिन नावों पर बैठ कर के 31 ब्राह्मणों ने पितरों का आवाहन किया। आवाहन के उपरांत गणेश जी का आवाहन किया गया। गणेश जी के आवाहन के उपरांत सभी को जो है जल तर्पण की विधि संपन्न हुई। संपन्न होने के उपरांत सीताराम अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो गया और 18 पुराणों का वैदिक पाठ तथा 4 वेदों की पूजा तथा 1.25 करोड़ सीताराम जाप के बाद अखंड संकीर्तन। और उस विधि के साथ है कि प्रातः जो है देवताओं का समय होता है, फिर ऋषियों का टाइम होता है, फिर पितरों का। तो पितरों के समय में हम मध्याह्न में भोजन की विधि, काग भोजन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, कुत्ता भोजन, चींटी भोजन और पक्षियों को भोजन करने के उपरांत मध्याह्न होता है। अच्छा, ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है कि आपने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी चारों धर्मों के आपने जो मृत हुई आत्माएं हैं जी, उनकी मुक्ति के लिए भी क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम है? जी, हमारा धर्म के अनुसार मान्यता है हमारे सनातन में कि पितर पक्ष में श्रद्धा से का नाम ही श्राद्ध है, यानी जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। तो श्रद्धा का श्राद्ध करने के उपरांत आत्मा तो सभी एक ही है, वो आत्मा भी तो हमारे इसका आत्मकल्याण के कार्य में पितृपक्ष में आ सकती है। जो इस्लाम की आत्मा है, सिख की आत्मा है, जैन की आत्मा है, वो सभी आत्माएं आएंगी और उनका हमारे आदर है। परंतु उनके स्वभाव में उनकी मानसिकता जो है बाइबल को सुनने की है और कुरान सुनने की है, किसी को सिख की वाणी नानक देव की सुनने की है। तो मैंने ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया है जो 24 और 25 में वो वाणी सुनाएंगे, ताकि पितृ विसर्जन में वो आत्माएं जो कल्याण को प्राप्त हो गई वो मोक्ष को प्राप्त होंगी।
और जिन्हें मोक्ष मिल नहीं मिला, कई धर्म कहते हैं मोक्ष की कोई गति नहीं है, परंतु हम ये कहते हैं कि जेल में बंद होने वाले लोग और उनसे बंदी खाने पर उनके पारिवारिक लोग नहीं मिलते, परंतु कोई अगर व्यवहारी यदा कदा पहुँच जाता है तो उनको बड़ी शांति मिलती है। भले मोक्ष नहीं हुआ तो उन आत्माओं को शांति तो मिलेगी कि हमारी वाणी सुनाई गई, हमारे नाम से तर्पण किया गया, हमारे नाम से जल दिया गया, हमारे नाम से। जनपद जालौन का खर्रा गांव इन दिनों चर्चा में, और इस चर्चा की विषय है वहाँ पर किए जाने वाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें कि समस्त बुंदेलखंड की मृत हुई आत्माएं, यानी कि जो पितर हैं जो पहले गुजर चुके हैं, उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए, यानी समूचे बुंदेलखंड की मृत हुई आत्माओं की तृप्ति के लिए जनपद जालौन के खर्रा गाँव में एक तर्पण का कार्यक्रम चला, यानी जो है पितृपक्ष में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में जो कार्यक्रम संयोजक हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना ये था कि उनके दिमाग में ये प्रेरणा जो है नैमिषारण्य जाने के बाद आई कि लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पटा आदि करते हैं, तो क्यों ना इस समूचे बुंदेलखंड के लोगों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाए। और एक कार्यक्रम की एक विशेषता और वो ये है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों की मृत आत्माओं की शुद्धि के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी कि इस संबंध में अखिलेश प्रताप सिंह ने हमें बताया है कि मुस्लिम जो मृत आत्माएं हैं उनकी आत्म शांति और शुद्धि के लिए कुरान का पाठ, हिंदू धर्म की जो से जुड़े जो सनातनी धर्म के लोग हैं उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, साथ ही ईसाई हैं उनके लिए बाइबल का, और जो सिख समाज से आते हैं उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनाई जा रही है। यानी कि और एक चीज़ और उन्होंने बताई कि हमारे देश यानी भारत देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए जिन जवानों ने अपनी वीरगति पाई है, उन वीरगति प्राप्त हुई मृत आत्माओं की आत्मिक शांति के लिए भी यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। और इसके लिए विधिवत देवशैनी एकादशी को सारे तीर्थों, यानी कि जो है आपके उत्तराखंड से और मतलब यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, मतलब और सभी तीर्थों का जल यहाँ पर लाकर इस एक वहाँ तालाब है वहाँ पर उसमें डाला गया, उसको शुद्ध किया गया। और उसके बाद अब वहाँ पर राम नाम संकीर्तन कर रहा है, 1.25 करोड़ का उसका जाप चल रहा है, यानी कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबका वहाँ पाठ चल रहा है, सभी की आत्मा की शांति के लिए पाठ चल रहा है। तो इसको इसमें जो है सहभागिता दिखाने के लिए जनप्रतिनिधि भी वहाँ